दिस इज़ डे 3। ब्रेकफास्ट हमने पैक करा लिया है और हम ये आइलैंड छोड़ के अब दूसरे आइलैंड जाने वाले हैं। लेट्स सी वहाँ पर कैसा है क्या है। वो पूरा मेनली बीच एरिया है। सो बाय बाय होम, लेट्स गो। सो पोर्ट ब्लेयर को गुड बाय कहते हुए हम निकल पड़े हैवलॉक की तरफ। हमने 8 o'clock सुबह की फेरी ली और हमें लगभग 2 घंटे लग गए हैवलॉक पहुंचते हुए। फेरी की राइड से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ भी ना खाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फेरी पे सी सिकनेस होने के बहुत चांसेस होते हैं। फेरी की राइड उस दिन स्मूथ तो थी ही नहीं। सी में काफी लहरें उठ रही थी। हमारा जगह भी काफी ऊपर नीचे हो रहा था। हैवलॉक पर उतरकर हमने अपना लगेज कलेक्ट किया और फिर हम सीधा अपने होटल, जो कि डॉल्फिन बीच रिजॉर्ट है, वहां गए। रिजॉर्ट वॉज सी फेसिंग और उसके बीच भी काफी अच्छे थे। वैसे तो कहने के लिए ये रिजॉर्ट गवर्नमेंट ऑपरेटेड था, बट बहुत ही वेल मेंटेन्ड एंड ग्रीन था। आप देख सकते हैं कि यहाँ समंदर के किनारे बैठना या फिर लॉन्ग वॉक पे भी जाना बहुत अच्छा लगेगा। चारों तरफ बहुत सारे ट्रीज एंड आर्टवर्क रखा हुआ था। सेपरेट कॉटेजेस के रूप में रूम्स बने हुए थे, जो कि बड़े सिटीज की हौच पौच से दूर बहुत सुकून दे रहा था। बीच के किनारे की ठंडी ठंडी हवा बस यही कह रही थी कि आज कहीं मत जाओ और बस यहीं पर ठहर जाओ। सुबह में जब आप इसे देखेंगे तो ज़रूर ही आपको ये अंदर से ख्याल आएगा कि नेचर से अच्छा और सुंदर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और हाँ, मोबाइल नेटवर्क का ना होना सच में एक फ्री एहसास करवा रहा था। रूम वॉज वेरी ऑसम। इतना बड़ा रूम विथ इतना अच्छा व्यू, मेरी थकान तो ये सब देखकर ही दूर हो गई। बीच की ठंडी हवा का मजा ही अलग है। एक बात तो है कि यहाँ के सारे होटल्स जहाँ जहाँ मैं रही हूँ बहुत ही वेल मेंटेन्ड एंड साफ सुथरे थे। अंडमान में सही मायने में टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया जाता है और यहाँ के लोग भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। रूम में सारे ज़रूरत की चीज़ें थी। भले ही हमें यहाँ एक रात ही रुकना था, पर मैं इसे ज़रूर 2 से 3 नाइट्स रहने के लिए आगे का प्लान करूँगी। हम जैसे शहर की भागदौड़ में रहने वाले तो यहाँ से वापस ही नहीं जाना चाहेंगे। वहाँ से हम बोट लेकर निकल पड़े एलिफेंटा बीच की तरफ। यहाँ मैंने स्नॉर्कलिंग और जेट्स की राइड की। आप चाहें तो और भी वाटर एक्टिविटीज़ यहाँ कर सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं एलिफेंटा बीच, हैवलॉक आइलैंड। हम लोग 10 o'clock पहुँच गए थे, बट उसके बाद हमने फेरी ली और यहाँ तक पहुँचे हैं एलिफेंटा बीच। यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। हर नए बीच देखने के साथ मैं तो इस जगह की फैन हो रही थी और मेरा मन तो बस यहीं रह जाने को कर रहा था। ऐसा क्लियर पानी और ऐसा वेदर और किसी शहर में नहीं मिलेगा। बीच बहुत ही साफ एंड क्लियर था। हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए थे। आपका जो बोट नेम है SL27, ये बोट नेम याद रखनी है, क्योंकि इसी बोट से आपको रिटर्न भी जानी है। इस बीच पे आप कोई भी एक्टिविटीज़ करोगे, आपसे बोट नेम पूछेंगे, बोट नेम आपका आइडेंटिटी मार्क होगा। और एलिफेंटा बीच रिजर्व फॉरेस्ट, आप जो भी एक्टिविटीज़ या फोटोग्राफी करना है बीच पे रह के ही करना है। फॉरेस्ट के अंदर जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि अंदर पे एलिफेंट भी रहता है। वहाँ पे पहला जो काउंटर है वाटर स्पोर्ट्स का। वाटर स्पोर्ट्स के पर राइड पर पर्सन 600। जेट स्की, बनाना, सोफा, ब्लैक आई, स्टैंडिंग, 5 तरह की राइड होती है। आपको जो भी राइड करना है आप बोट बॉय को बताइए, वो आपका बोट बॉय वो आपको काउंटर ले जाकर दिखा देगा कौन सा राइड कैसे होता है। आगे लॉकर रूम है, पे एंड यूज़ है, 100 रुपीज़ लेंगे कि आपको दे देंगे, आप जब चाहे यूज़ कर सकते हो। और ये चेंजिंग रूम लेडीज़ का है, फर्स्ट वाला बोर्ड लगा हुआ है। उसके आगे जेंट्स का है, उसके आगे रेस्ट रूम है।
चेंजिंग रूम फ्री है, रेस्ट रूम चार्जेबल। और यहाँ पे स्नॉर्कलिंग होता है, ये स्नॉर्कलिंग पॉइंट है। 2 टाइप का स्नॉर्कलिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री, एक डीप सी। कॉम्प्लीमेंट्री आपका इंक्लूड है, डीप वाला चार्जेबल है। ये दोनों नॉन स्विमर एक्टिविटीज़ है, इस पर कोई वाटर का प्रेशर नहीं पड़ता है, कोई हेल्थ इशू नहीं है। अब अगर आपको हेल्थ इशू है तो भी आप जा सकते हो, क्योंकि वाटर प्रेशर नहीं पड़ता है इस पर। आप एक डेमो देख लो, ऐसे होता है डीप सी स्नॉर्कलिंग। ये इसी रीफ का एक कपल का वीडियो है। ये फुल मास्क है, जिसके थ्रू नोज माउथ दोनों से आप ब्रीदिंग कर पाओगे नॉर्मली, जैसा आप भी कर रहे हो, बात भी कर पाओगे। इस पर कोई हेल्थ का इशू नहीं है, कोई वाटर प्रेशर नहीं पड़ता है, नॉन स्विमर एक्टिविटीज़ है। इसमें फिश फीडिंग भी होता है, गाइड के पास फीड होगा, वो फीड करेंगे। आपको फीड करना है, गाइड से फीड पूछेगा, फीड आपको दे देगा, आप खुद फिश को फीड करा पाओगे, तब इस फिश को आप छू भी पाओगे। ये हार्मफुल फिश नहीं है, काटती नहीं है, इसको सर्जन फिश बोलते हैं। ये पानी के सरफेस पे घूमता रहता है और मरीन लाइफ आपको नीचे दिखता हुआ रहेगा। ये कोरल रीफ है, ये 100 मीटर का कोरल रीफ है। आप जितने डीप जाते रहोगे डिफरेंट कोरल दिखता रहेगा। सी अर्चन, सी कुकुम्बर, सी शेल, क्लाइम शेल, ये सब आपको रीफ के बॉटम दिखते हैं, ये सारे कोरल शेल। यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्नॉर्कलिंग है और हम लोग जेट स्की भी करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जेट स्की का प्राइस 600 पर पर्सन है और स्नॉर्कलिंग का आई डोंट नो, क्योंकि हमारा तो ट्रैवल में इंक्लूडेड था। तो लेट्स सी। अब मैं स्नॉर्कलिंग के लिए जा रही हूँ। जब आप स्नॉर्कलिंग के लिए जाएंगे तो फुल मास्क लेना ही अच्छा रहेगा, जिसके लिए आपको 300 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। स्नॉर्कलिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और बहुत पास से फिश एंड सी कोरल को मैंने देखा। जाने से पहले वो आपको थोड़ा ट्रेन भी करेंगे। पानी में ऊपर तैरने का जो फीलिंग है वो तो बस इसी जगह पे हो पाएगा। जब आप पानी के ऊपर रहते हैं, नीचे सी फ्लोर पे सारे कलरफुल कोरल्स, फिशेस, सी क्रिएचर्स देखेंगे तो जरूर ही नेचर के प्रति एक रिस्पेक्ट आ जाएगी। स्नॉर्कलिंग डन, अब जेट स्की करेंगे। रेडी? अब मैं जा रही हूँ जेट स्की करने। थोड़ा डर लग रहा है। यहाँ के सारे एक्टिविटीज देखने में जितने डरावने लगते हैं वो सब उतने ही एक्साइटिंग एंड सेफ हैं। बीच पे लाइफ गार्ड भी रहते हैं जो आपको जरूर ही सेफ रखेंगे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जेट स्की राइड इससे पहले तो बस वीडियोस में ही देखी थी, पर आज इसे करने के बाद एक अलग ही बात लगी। साथ में बैठे एक्सपर्ट ऐसे स्टंट करवा रहे थे कि बस मज़ा ही आ रहा था। जेट स्की राइड कब ओवर हो गई पता ही नहीं चला। जेट स्की का एक्सपीरियंस वाज वेरी थ्रिलिंग एंड बहुत मज़ा आया मुझे तो जेट स्की राइड हो गई। अब हम जाएंगे दूसरे बीच पे, राधा नगर बीच पे अब जाएंगे हम लोग और वहाँ पर देखते हैं। वो बहुत ही सुंदर बीच है ऐसा कहा गया है। तो 1-2 घंटे में अभी निकलते हैं, तब तक यहाँ पर मज़े लेते हैं। राधानगर बीच इज वाइट सैंड बीच एंड आप यहाँ एक पूरा दिन बीच में बिता सकते हैं। तो अभी पहुँच गए हम राधानगर बीच। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर बीच है। यहाँ पर लोग अक्सर सनसेट देखने आते हैं और इसी बीच पे सब लोग आते हैं, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग सनसेट देख पाते हैं या नहीं। अगर बादल नहीं हुए तो हम सनसेट ज़रूर देख पाएंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा बीच है, अगर ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जैसा कि आप बैकग्राउंड में सी वेव्स की आवाज़ सुन रहे थे और उसमें जाने का मज़ा मैंने तो बहुत उठाया। बीच में बहुत अंदर तक जाने पे भी आप कमर तक के पानी में ही रहोगे
एंड जब भी कोई लहर आएगी वो आपको वापस बाहर भगा देगी। यहाँ की रेत इतनी फाइन थी कि उसे कोई चोट भी नहीं लगेगी। यहाँ बीच पर बैठकर अपने सारे टेंशन आप भूल जाओगे। अभी थोड़ी ही देर में हमें सनसेट देखने को मिलेगा। वेटिंग फॉर दैट। पानी में तो बहुत भीग चुकी हूँ मैं और कपड़े भी चेंज कर लिए। कपड़े 2-3 स्पेयर लेके आने पड़े थे। यहाँ पर चेंजिंग रूम है, आप लॉकर्स भी ले सकते हैं कुछ चार्जेबल रेट पे। इस बीच को यहाँ आकर ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ आना इतना मज़ेदार होगा। बीच के पीछे की ग्रीनरी और समंदर का ग्रीन पानी बस यही कह रहा था, आज ग्रीन है पानी 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 पानी। मैं यहाँ लगभग 40 से 45 मिनट तक वॉक करती रही, बट फिर भी दूर दिख रहे उस एंड तक पहुँच नहीं पाई। बस यही लग रहा था कि ये दिन कभी खत्म ना हो। सागर की लहरें आती और जब मेरे पैरों से टकराती तो बस यही लगता कि कोई ऐसी जगह से वापस कैसे जाए। और हाँ, यही फीलिंग वापस आने के बाद कई दिनों तक आपके साथ रहेगी कि मैं वापस क्यों आई। आप भी यहाँ आकर यही फील करोगे जो कि अभी मेरे हंसते हुए चेहरे पे दिख रही है। इस नज़ारे को तो बस यहीं बैठकर अपने ख्यालों में कैद कर लीजिए और यहीं का होकर रह जाइए। सो लिविंग फॉर द डे। सनसेट तो आया नहीं, बादल थे। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सनसेट ना देख पाने का दुख तो था क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट डे नहीं था, पर यहाँ से मैं डिसअपॉइंटमेंट नहीं बल्कि एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग वापस लेकर जा रही हूँ। अगले दिन सुबह 6 बजे हमने एक नया एक्सपीरियंस किया, वो था स्कूबा डाइविंग। पानी में जाने से पहले मैं तो बहुत ही डरी हुई थी। यही सोच रही थी कि पानी के नीचे सांस कैसे लूँगी, बट जो ट्रेनर थे मेरे, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। पानी के ऊपर हमारी ट्रेनिंग भी हुई जिसमें बेसिक सेफ्टी साइंस एंड प्रिकॉशंस के बारे में बताया और माउथ से कैसे ब्रीथ करते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करवाई। मेरी तरफ से ये तो ज़रूर एक्सपीरियंस करें। थोड़ी सी ट्रेनिंग से आप इसे आराम से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हैवलॉक पे ही 2 से 3 दिन बिता सकते हैं। हैवलॉक पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, बीचेस हैं घूमने को। पूरा दिन आप बीचेस ही घूमते रह जाएंगे। एक जगह जो मैं नहीं जा पाई वो थी काला पत्थर बीच, तो आप उसके लिए भी प्लान कर सकते हैं। सही कहा गया है कि पानी के नीचे की दुनिया का कोई मुकाबला नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम सब इसे साफ और ग्रीन रखें। Thanks for watching day 3 and stay tuned for day 4 at Neil Island। अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। टिल देन, बाय बाय।